एटोमिसिटी अर्थात परमाणुकता। किसे कहते हैं परमाणुकता? कोई भी पदार्थ चाहे वो तत्व हो या फिर यौगिक हो, ठीक है, उसके एक अणु में, कितने अणु में? एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को उस तत्व का, उस यौगिक का, उस अणु का क्या कहते हैं? परमाणुकता कहते हैं। ठीक है, किसी भी तत्व या यौगिक एक अणु में जितने भी परमाणु उपस्थित रहेंगे उसी को क्या कहेंगे? उसका परमाणुकता कहते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि पर्यावरण में हाइड्रोजन परमाणु नहीं मिलते हैं बल्कि हाइड्रोजन गैस मिलता है। और हाइड्रोजन गैस क्या है? एक प्रकार का तत्व है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का एक प्रकार का तत्व है। क्यों तत्व है? क्योंकि हाइड्रोजन गैस दो हाइड्रोजन परमाणु के मिलने से बनता है। एक ही प्रकार के परमाणु से मिलने से बन रहा है, इसलिए क्या है? तत्व है। और कितने परमाणु इसमें मिला हुआ है? दो परमाणु। इस प्रकार से हाइड्रोजन गैस जो है उसमें देख सकते हैं H2 अर्थात परमाणुओं की संख्या कितना है? 2 है। इसीलिए हाइड्रोजन गैस की परमाणुकता कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, फिर पानी, वाटर, जल, अब इसका सूत्र क्या होता है? H2O। अब इसमें देख सकते हैं जल के एक अणु में, कितना अणु में? एक अणु में हाइड्रोजन का कितना परमाणु है? 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु। टोटल कितना परमाणु हो गया? 3 परमाणु हो गया। 2 परमाणु हाइड्रोजन का और 1 परमाणु ऑक्सीजन का। इस प्रकार से जल में कुल कितने परमाणु हैं? 3, अर्थात जल की परमाणुकता, जल का एटोमिसिटी कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, उसी प्रकार से ये क्या लिखा हुआ है? अमोनिया लिखा हुआ है। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। इसमें देख सकते हैं नाइट्रोजन कितना परमाणु? 1 और हाइड्रोजन 3। इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ एटम इसमें कितना है? 4 है, अर्थात अमोनिया की परमाणुकता 4 है। इस प्रकार से परमाणुकता के आधार पर अणुओं को कई वर्गों में बांटा गया। किस आधार पर? परमाणुकता के आधार पर। तो मुख्य रूप से यहाँ पर ये 5 वर्ग लिखा हुआ है, 5 ग्रुप लिखा हुआ है। सबसे पहला क्या रखें? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक का मतलब ध्यान देंगे, विज्ञान में मोनो का मतलब होता है एक। क्या होता है? एक। मोनो मीन्स क्या होता है? एक। ठीक है, मोनो एटॉमिक मतलब एक परमाणु का अणु, यानी ऐसे अणु, ऐसे तत्व जिसमें एक ही परमाणु उपस्थित रहता है। जिसमें कितने परमाणु रहते हैं? एक ही परमाणु उपस्थित रहता है। वैसे अणुओं को, वैसे तत्वों को क्या कहते हैं? एक परमाणु अणु कहते हैं। और इसके अंतर्गत जितने भी अक्रिय गैस हैं, जितने भी अक्रिय गैस हैं, जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, इसी प्रकार से क्रिप्टन है, रेडॉन है, जेनन है, ये सभी अक्रिय गैस हैं और ये एक ही परमाणु के रूप में मिलते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? एक परमाणु अणु कहते हैं। इसको याद रखना है। हीलियम, नियॉन, IAR, ये कभी भी यहाँ पर He2 लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा। जहां भी रहेगा वहां पर He अर्थात एक ही परमाणु रहता है, यह किसी दूसरे के साथ अभिक्रिया नहीं करता। ये अक्रिय है, इनएक्टिव है। ठीक है, दूसरा क्या है? डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक, डाई मीन्स क्या होता है? 2 होता है। क्या होता है? 2, अर्थात द्विपरमाणुक अणु। ठीक है, यानी ऐसे अणु जिसमें कितने परमाणु उपस्थित रहेंगे? 2 रहेंगे। ठीक है, जिसमें कितने परमाणु रहेंगे? 2 परमाणु रहेगा, उसको क्या कहेंगे? द्विपरमाणुक अणु कहते हैं। जैसे H2 हो गया, ये क्या है बता सकते हैं? Cl2 अर्थात क्लोरीन गैस। क्या ये कितने परमाणु मिलकर क्लोरीन गैस बनाते हैं? 2 परमाणु। क्लोरीन के 2 परमाणु मिलकर क्लोरीन गैस बनाते हैं। यह क्या है? एक प्रकार का द्विपरमाणु अणु है। ये नाइट्रोजन गैस, ये ऑक्सीजन गैस, ये सब में देखेंगे 2-2 परमाणु मिल करके ही अणु का निर्माण करते हैं और यही मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, परमाणु स्वतंत्र रूप में नहीं मिलता है। स्वतंत्र रूप में कौन मिलेगा? अणु मिलता है। और अणु का निर्माण किसके मिलने से होता है? परमाणुओं के मिलने से। ठीक है, तो जब 2 परमाणु हाइड्रोजन मिलता है तब हाइड्रोजन गैस बनता है। 2 परमाणु क्लोरीन मिलता है तब क्लोरीन गैस बनता है। 2 परमाणु नाइट्रोजन मिलता है तब नाइट्रोजन गैस बनता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगला ट्राई एटॉमिक। अगला क्या है? अर्थात त्रिपरमाणु। जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि कितने परमाणु इसमें होंगे? 3 परमाणु। मोनो का मतलब एक परमाणु, डाई मतलब 2 परमाणु और ट्राई का मतलब क्या होगा?
3 परमाणु। और ऐसा अणु जिसमें कितने परमाणु रहेंगे? 3 परमाणु रहेंगे, उसको क्या कहेंगे? त्रिपरमाणु अणु कहेंगे। जैसे देख सकते हैं CO2 कितने परमाणु है इसमें? 3 है। कौन कौन सा? एक परमाणु है कार्बन का और 2 परमाणु है ऑक्सीजन। इस प्रकार से टोटल कितना परमाणु हो गया? तो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की परमाणुकता कितना है? इसका परमाणुकता कितना है? 3 है। जल की परमाणुकता कितना होता है? 3 होता है। कैसे 3 होता है? क्योंकि इसमें कितने परमाणु हैं? 3 परमाणु। अब बता सकते हैं ये क्या है? बता। O3 क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब पता है किसी को? O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन गैस और O3 का मतलब ओजोन गैस। नाम सुने कि नहीं? O3 मतलब होता है ओजोन। और ओजोन क्या है पता है आप लोग को? ओजोन परत का नाम सुने होंगे। ये हमें सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाता है। पढ़े कि नहीं पढ़े आप लोग? ठीक है, तो वही ये ओजोन गैस है जिसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु रहते हैं? 3 परमाणु। तो ओजोन की परमाणुकता कितना? 3 और ऑक्सीजन की परमाणुकता 2। ठीक है, उसके बाद SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड और ये है सल्फर डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड का मतलब ऑक्साइड कितना? 2 और सल्फर 1। तो टोटल कितने परमाणु हो गए? 3। इस प्रकार से इसकी परमाणुकता कितना हो गया? 3 हो गया। उसके बाद होता है टेट्रा एटॉमिक। टेट्रा एटॉमिक, टेट्रा मतलब होता है 4। कितना होता है? 4। अर्थात जिसमें कितने परमाणु रहेंगे? 4 परमाणु रहेगा, उसको क्या कहेंगे? टेट्रा एटॉमिक या चतुर्थ परमाणुक। 4 परमाणु रहेगा, उसको टेट्रा एटॉमिक कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ये क्या है? NH3 मीन्स अमोनिया। कितना परमाणु इसमें? 4 परमाणु। एक परमाणु नाइट्रोजन का और 3 परमाणु, तो टोटल कितने परमाणु हो गए? 4। SO3। अब इसको क्या पढ़ेंगे? देखो यहाँ पर ये SO2 का मतलब सल्फर डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड क्यों? 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, अभी बताएं 3 का विज्ञान में क्या कहते हैं? इसको ट्राई क्या कहते हैं? तो बता सकते इसका नाम क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। कितना परमाणु इसमें? 4 परमाणु है। सल्फर का 1 परमाणु और ऑक्सीजन का 3 परमाणु। तो इसका परमाणुकता कितना? 4 हो गया। उसी प्रकार से ये है फास्फोरस। क्या ये? T4। इसमें 4 परमाणु एक साथ रहते हैं, इसलिए इसका भी परमाणुकता कितना हो गया? 4 हो गया। अगला है पॉली एटॉमिक। पॉली मीन्स होता है बहुलक। ठीक है, बहु परमाणुक क्या होता है? यानी एक रहेगा उसको 1 परमाणु, 2 रहेगा द्विपरमाणु, 3 रहेगा 3 परमाणु, 4 रहेगा तो चतुर्थ परमाणु। और जब 4 से ज्यादा रहेगा तो उसको क्या कह देंगे हम? बहु परमाणु अणु कह देते हैं। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ है? CH4। CH4 इसका नाम है मीथेन। क्या नाम है इसका? मीथेन। ठीक है, मीथेन एक प्रकार का गैस है, इसे मार्स गैस कहते हैं। मार्स मीन्स दलदल, कीचड़। जहां पर बहुत दिनों से कीचड़ है, दलदल है, उसके आसपास से गुजरते हैं तो हमें एक अजीब जैसा स्मेल सुनाई, हमें पता चलता है। पता चलता है कि नहीं? वह जो स्मेल आता है वह किसका स्मेल है? यही मीथेन गैस का। ठीक है, अब इसके बारे में और डिटेल से अगले क्लास पढ़ेंगे। ठीक, अब इसमें कितने परमाणु हैं? बढ़िया से गिनती करो। 5। 4 तो हाइड्रोजन और 1 तो कार्बन। इस प्रकार से इसमें 5 परमाणु हैं। अर्थात आपको पूछा जाएगा कि बताइए मीथेन की परमाणुकता कितना होता है? तो 5। ये क्या है बता सकते हैं? H2SO4। ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। पता है आप लोग इसके बारे में? ये बहुत एक अम्ल है, एसिड है। ठीक है, और यह बहुत ही क्या होता है? संक्षारक प्रवृत्ति का होता है। तुरंत ये त्वचा को, कपड़े को ये जला देता है। ठीक है, तो यह एक प्रकार का अम्ल है और इसमें देख सकते हैं कितने परमाणु हैं? बढ़िया से गिनती करो। देखो 2 परमाणु है हाइड्रोजन का, 1 परमाणु है सल्फर का, 4 परमाणु है ऑक्सीजन का। तो टोटल कितना हो गया? 2 और 1 3 और 4 7। तो इसका परमाणुकता कितना हुआ?
7 हो गया। ठीक है, अगला देखो HNO3, ये है नाइट्रिक अम्ल। क्या है? नाइट्रिक अम्ल। इस अम्ल के बारे में सब अगले क्लास में और पढ़ेंगे, एक पूरा चैप्टर में पढ़ना है, अम्ल, क्षार और लवण। तो यहाँ पर HNO3 कितना परमाणु है? 5 परमाणु है। ठीक है, 3 और एक 4 और एक 5। इस प्रकार से इसकी परमाणुकता कितना? 5। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखो, ये क्या है? S8। ध्यान रखेंगे, सल्फर। सल्फर के कितने परमाणु एक साथ रहते हैं? 8 परमाणु एक साथ रहता है। इस प्रकार से सल्फर का परमाणुकता कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से और भी बहुत सारे यौगिकों का, अणुओं का आपको परमाणुकता पूछा जा सकता है। क्या आप जवाब दे लेंगे? जैसे कुछ उदाहरण और देखते हैं। मान लो लिखा हुआ है AlCl3। AlCl3 ये है एल्यूमिनियम क्लोराइड। कैसे सूत्र लिखते हैं सब एक एक करके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो AlCl3 बता सकते हैं इसका परमाणुकता कितना? परमाणुकता कितना इसका? बढ़िया से गिनती करो। कैसे 6 हुआ? सोचा यहाँ पर देख सकते हैं, ये अलग और L अलग है क्या? नहीं। आपको बता चुके हैं किसी भी तत्व का संकेत जब लिखते हैं उसमें पहला लेटर कैपिटल होता है और दूसरा लेटर स्मॉल। यदि दूसरा लेटर स्मॉल है वो दोनों मिल करके एक ही परमाणु को दर्शाता है। ठीक है, अब ये कैपिटल है और L स्मॉल है, इसका मतलब ये Al दोनों एक साथ, और Al से क्या होता है? एल्यूमिनियम। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये अलग और L अलग, ऐसा नहीं। ये Al है और ये क्या है? Cl एक साथ है, C अलग और L अलग नहीं है, ये Cl एक साथ है, क्लोरीन। तो कितना परमाणु हो गया? एल्युमिनियम का 1 परमाणु और क्लोरीन का 3 परमाणु। तो एल्युमिनियम क्लोराइड का परमाणुकता कितना? 4 हो गया। इसी प्रकार से कुछ और उदाहरण देखते हैं। मान लो लिखते हैं C2H5OH। C2H5OH यह है एथेनॉल। क्या है ये? एथेनॉल है। ये एथेनॉल है। बताओ इसका परमाणुकता कितना? 2 और 5 7 और 1 9, अर्थात इसकी परमाणुकता कितना हो गया? 9। ठीक है, इस प्रकार से किसी भी यौगिक, कोई भी अणु, कोई भी तत्व का परमाणुकता हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है? परमाणुओं की संख्या को गिनती करना है, काउंटिंग कर देंगे उसमें कितने परमाणु हैं, जितने परमाणुओं की संख्या उसका परमाणुकता उतना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं।